ये डर है और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान को फिर फीफा बैन कर देगा। तो अगर फीफा फिर बैन कर देता है तो आपको लगता है कि ये अकेडमियाँ फिर चलेंगी क्या? तो ज़हीर ये बताएगा कि आपने मतलब अंडर 19 में भी खेला, उसमें खेला, तो फिर बाद में आगे जाके नेशनल खेला या नहीं, या रुक क्यों गए? अब कोचिंग में फ़ौरन क्यों आ गए? क्या वजह हुई? मतलब ऑप्शंस कम होते हैं या क्या होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मिसाल मेरे घर में एग्जांपल मौजूद है, मेरे साथ इंटरनेशनल प्लेयर मौजूद हैं, तो उनके लाइफ स्टाइल देखकर, उनका लाइफ देखकर तो मैं शौक हो गया था कि इस तरह की लाइफ में गुजार नहीं सकता फुटबॉल में। मैं अपनी एनर्जी सारी फुटबॉल में लगा दूँ और पेडिशन में। वो जैसे कि आपने एक अच्छी बात कही थी कि दो हाथियों की लड़ाई में, तो कहते 3-4 हाथियों की लड़ाई है भाई, इन हाथियों की लड़ाई में हम क्यों पिसे? तो आपने किन की आप बात कर रहे हैं और उनका क्या आपने देखा कि आपको लगा कि मुझे अपना वक्त इसमें ज़्यादा ज़ाया खेलने में नहीं करना चाहिए, मैं कोई और कंस्ट्रक्टिव हो जाऊँ? किन की आप बात? तो मैंने सोचा कि जो इनकम फुटबॉल में फाइनेंशियली तो हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। जॉब के लिए या इतनी चीप सैलरी के लिए फुटबॉल में पूरी ज़िंदगी लगा देना तो बेवकूफ़ी है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने बच्चों को भी यार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दें, क्योंकि ये हाथियों की लड़ाई ख़त्म तो होने वाली नहीं, क्योंकि ये पूरी लड़ाई पैसे की है। सही। अच्छा, आपको अभी जो फिर मसला हो रहा है और ये डर है और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान को फिर फीफा बैन कर देगा, तो अगर फीफा फिर बैन कर देता है तो आपको लगता है कि ये अकेडमियाँ फिर चलेंगी? क्या होगा? फुटबॉल सीन बचेगा? देखें भाई, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी कई दफ़ा हो चुका है। जैसे पाकिस्तान नेशनल टीम कहीं खेलने जा रही है तो दो अलग अलग कैंप लगे हुए हैं भाई, दो ग्रुप बने हैं, एक कैंप बहरीन में लगा था, एक इस्लामाबाद में लगा था। तो ऐसे बहुत से हादसे हो चुके हैं। इससे पहले भी ये शीशे तोड़े हैं, फुटबॉल हाउस पे अटैक हुआ है, ये तो हम कॉमनली सुनते आ रहे हैं। मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ ये मसले होता है, कभी कौन सा ग्रुप था, कभी कौन, बचपन से जितने खेले इतने ही हमने ये वाक़या सुने हैं। सही। तो जब ये वाक़यात सुनते हैं तो जो लोग यहाँ खेल रहे हैं, जो कोच कर रहे हैं, जो इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई टूर्नामेंट होगा तो हम उसमें अपेयर करेंगे, खेलेंगे, उनके जहन में क्या चलती है? आपके जहन में क्या होता है? अभी आप क्या सोच रहे हैं? आपको लगता है कि आगे कुछ होगा, इन बच्चों का कोई फ्यूचर है फुटबॉल में? नहीं, ऐसा फुटबॉलर मुझे तो नहीं लगता। अल्लाह करे ऐसा ना हो कि फीफा की तरफ से 5 साल 5 ईयर या 3 ईयर्स की पाबंदी हो या बैन लग जाए, क्योंकि इन बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ, हमारे ये बच्चे ये कहाँ जाएंगे, तो इनकी लड़ाई तो ख़त्म नहीं होगी। तो हम इसलिए आप कहते हैं कि एमिट खेलते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी बच्चों को रास्ता मिले। ये रास्ता तब मिलेगा जब ये रास्ता खोलेंगे। सही। अच्छा, आपने भी बात की ना कि ये मतलब पैसे का मसला यहाँ रहता है, जबकि ऊपर जो जंग है वो इसीलिए होती है कि इतना ज़्यादा पैसा है कि लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी की जंग है। तो कभी ये इस पे बात सोचते हैं कि भाई यहाँ नीचे वालों को तो कुछ नहीं मिल रहा, हम परेशानी में? लोग क्या ये सवाल पूछते हैं, बच्चे जो आते हैं या कोच कभी कि यार आप हमें सिखा तो रहे हो लेकिन आगे क्या होगा? नहीं, बच्चों के माइंड में अक्सर ये होता है कि हमें अच्छे लेवल का फुटबॉल खेलना, क्योंकि मेरे साथ भी बच्चे कतर खेल के आए हैं। तो मसला इनके माइंड में अभी ये नहीं आता कि ये बड़े पैसे कमा रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इनके माइंड में नहीं आता। ये जब बड़े होंगे ये सब समझ जाएंगे कि हम कहाँ फंसे हुए थे, हम क्या कर रहे थे। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते से लियारी कहते हैं, तो लियारी में जुनून है फुटबॉल का, हम अपना जुनून पूरा करते हैं। उसके बाद कितने जो आपके सामने कितने लोग बेरोजगार कर रहे हैं, जैसा भी रिसेंटली के इलेक्ट्रिक का टीम बंद हुआ, अभी का टीम बंद हुआ, किसी ने बात तक नहीं की। वो बात क्यों करेंगे भाई, उनके घर तो चल रहे हैं। सही। अच्छा, अभी आपने बात की ना कि लियारी का जुनून है फुटबॉल, तो आपको कभी ये लगता है कि आपके जुनून का लोग सौदा कर जाते हैं, आपके जुनून को लोग इस्तेमाल करके अपना घर भर लेते हैं, और ये जुनून वाले बेचारे, इनको कोई नहीं पूछता और इनको हमेशा ये परेशानी ही रहती है? आप देख भी चुके हैं और आप देख भी रहे हैं, ऐसा होता आ रहा है कई सालों से, ऐसा होता आ रहा है, हमारे जुनून का सौदा होता आ रहा है। तो इससे पहले भी ग्रुप से ये सब कर चुके हैं। तो अभी अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप कोई मशवरा या कोई अपील कर सकें फ़ुटबॉल को बचाने के लिए कि ये लोग आपस में, तो क्या होगी? अगर एज अ फुटबॉलर तो आप मैनेजमेंट को... हाँ, वैसे मुझे दुख तो होता है यार, हमारे बच्चों के फ्यूचर का मसला है ये। आपने 2 ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप बनाए। देखो, आप कोई यहूदी, क्रिश्चियन, मुसलमान इस तरह के ग्रुप तो नहीं बने। आप सब मुसलमान हो, एक मुल्क में एक ग्रीन फ्लैग के नीचे हो। तो एक पाकिस्तानी हो कि आप एक ग्रुप बना लो, तीनों एक साथ रहो, जितने पैसे हैं आपस में बांटो, लेकिन हमारे बच्चों के फ्यूचर का सौदा मत करें। अच्छा, आपको लगता है कि ये लोग जो भी कर रहे हैं इसमें से किसी को भी फुटबॉल से कंसर्न है? कोई भी फुटबॉल के लिए सच्चा है? ऐसे हालात देख के मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मुमकिन है कोई इनमें सच्चा हो।
क्योंकि कि 1000 में एक तो निकल सकता है, शायद उसको मौका ही ना मिले। अभी आपको क्या लगता है कि अगले एक साल की अगर मैं पूछूं कि अगले एक साल में पाकिस्तानी फ़ुटबॉल के लिए कुछ अच्छा है या नहीं? नहीं, क्योंकि इनके आना का मसला है। ये नहीं सोचे कि इस बच्चे का मसला है या मेरा मसला है या हमारे फ्यूचर का मसला है, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड का मसला है। हम तो वैसे ही डिवैल्यू है दुनिया की नज़र में। अब यहाँ दुनिया में पूछे पाकिस्तान का वैल्यू तो आपको बताएंगे हमारा क्या वैल्यू है। इनको इन चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, अना का मसला बना के और पैसे के लिए दूसरे को वो कबूल नहीं करेंगे। इनकी आपसी लड़ाई का कभी आप पे डायरेक्ट इफेक्ट हुआ, जैसे आप कहीं जा रहे हैं कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसका मसला हो, एक पार्टी कुछ कह रही हो और एक पार्टी कुछ, और आपको परेशानी हो कि अब मैंने सुननी किसकी है और करना क्या है, या कहीं पार्टिसिपेट करने गए तो शर्मिंदगी का सामना हुआ, ऐसा कोई वाक़या? ऐसे वाक़या होते हैं ना कि इवेंट्स बंद हो गए, जैसा भी रिसेंटली वुमेंस चैम्पियनशिप, इतना बड़े चैम्पियनशिप वुमेन बेचारी लड़कियों का भी क्या कसूर है, वो अचानक से एक इवेंट इतना बड़े अच्छे लेवल पे हो रहा था और अचानक से उसका बंद होना, तो ये इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।